इस्तकबाल आपका ब्रेक के बाद बड़ी खबर का रुख करते हैं। मुंगेर में बेखौफ मुजरिमों ने बीजेपी तर्जुमान को गोली मारी है। बदमाशों ने पार्टी तर्जुमान असफर शमसी को भी गोली मारी है। शहर के इवनिंग कॉलेज के पास गोली मारी गई है। जख्मी लीडर असफर शमसी का इलाज सदर अस्पताल में जारी है। इस वक्त ये बड़ी खबर, बिहार के मुंगेर में बेखौफ मुजरिमों ने बीजेपी तर्जुमान को गोली मारी है। बदमाशों ने पार्टी तर्जुमान असफर शमसी को गोली मारी है। शहर के इवनिंग कॉलेज के पास ये गोली मारी गई है। जख्मी लीडर असफर शमसी का इलाज सदर अस्पताल में जारी है। इस वक्त ये बड़ी खबर लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ी हुई। बिहार के लॉ एंड ऑर्डर पर जिस तरीके से इससे पहले भी सवाल उठे थे, जब इंडियो के एक मुलाजिम की मौत हो गई थी, उसका कत्ल कर दिया गया था, और एक बार फिर से लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठाती यह खबर है, जहां पर मुंगेर में बेखौफ मुजरिमों ने बीजेपी तर्जुमान को गोली मारी है और बदमाशों ने पार्टी तर्जुमान असफर शमसी को गोली मारी है। शहर के इवनिंग कॉलेज के पास ये गोली मारी गई है। जख्मी लीडर असफर शमसी का इलाज सदर अस्पताल में फिलहाल चल रहा है। मुंगेर में मुजरिम बेखौफ है, बदमाश बेखौफ है और बीजेपी के तर्जुमान को गोली मारी गई है। बदमाशों ने पार्टी तर्जुमान असफर शमसी को गोली मारी है। शहर के इवनिंग कॉलेज के पास ये वारदात हुई है। फिलहाल असफर शमसी का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। तस्वीरें भी सामने आई हैं, इन तस्वीरों में देखिए और आप समझिए कानूनी निज़ाम जिसको लेकर सवाल उठ रहे हैं और अब से नहीं, काफ़ी वक्त से। और इस खबर पर हमारे साथ अफजल अब्बास साहब जुड़ रहे हैं, चेयरमैन हैं शिया वक्फ बोर्ड के। अफजल अब्बास साहब, सबसे पहले मैं एक रिएक्शन जानना चाहूँगा कि बिहार में जो भी कुछ हो रहा है, मुंगेर में बीजेपी के तर्जुमान के ऊपर हमला होता है, वो जख्मी हो गए हैं। आपसे लॉ एंड ऑर्डर के बारे में समझना चाहूँगा कि आप उसको किस नज़रिए से देखते हैं। देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण है अगर एक बीजेपी के प्रवक्ता थे गोली चली, मुझे अभी मालूम हुआ है। मैं दुआ करता हूँ कि वो जल्द से सेहतयाब है, अल्लाह का शुक्र है हॉस्पिटल में और सेहतयाब है। लेकिन ये अभी ये जांच का विषय है, गोली किसने चलाई, क्यों मारी, कौन दुश्मनी किससे थी। ऐसे अच्छे आदमी थे, मैं तो कई बार आपके चैनल पे भी डिबेट में उनके साथ बैठा हूँ और बहुत मुहज़्ज़ब आदमी थे। अब इसके रीजन को कॉज को पता करना पुलिस का काम है। मैं समझता हूँ कि उसके जो लोग जिन लोगों ने गोली चलाई है, जो अपराधी है, उसके वो वहां तक पहुंची गई पुलिस और फौरन ही पकड़े जाएंगे। बस मैं इतना कह सकता हूँ आपके कि ये हुआ गलत हुआ है और पर्दे के पीछे कौन है, इसे किसने साजिश थी, क्या कारण है, ये तथ्यों की जानकारी लेना ये प्रशासन का काम है। मैं समझता हूँ कि एसपी, वहाँ के एसपी और जो भी हो, और एक हाई प्रोफाइल मामला होता सकता है ये कि बीजेपी के प्रवक्ता है, नोन फिगर है, तो जल्द से जल्द उसकी अरेस्ट की जाए और अरेस्ट हो भी जाएंगे, मुझे यकीन है। लेकिन अफजल साहब, सरकार भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू की मिलकर चल रही है, बावजूद इसके अगर इस तरह के अटैक होता है, ये अटैक हालांकि और लोगों पे भी होता, तब भी उतना ही ज्यादा होता, लेकिन अगर खुद के बीजेपी के तर्जुमान पर ये अटैक किया जा रहा है, तो फिर हम लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर सवाल क्यों ना उठाए बिहार के। देखिए शहबाज साहब, प्रॉब्लम इस बात पे है कि हर आज के डेट में जो हत्याएं हो रही हैं, गोलियां चल रही, सबके पीछे कुछ ना कुछ रीजन होता है। देखिए, हम बड़ी ईमानदारी से कर रहे हैं, ये नहीं कि मैं सरकार का डिपेंड कर रहा हूँ। मुमकिन नहीं है कि बिहार के 12 करोड़ जनता को के पीछे एक पुलिस को लगाया जाए, लेकिन बेशक हम इसको चुनौतीपूर्ण लेते हैं, चैलेंज के तौर पर लेते हैं। हमारा काम है, प्रशासन काम है कंट्रोल करना। क्या दुश्मनी की बुनियाद पर हत्याएं होती है, दुश्मनी की बुनियाद पे हो रही है, जमीन का विवाद हो रहा है, आज तो ऐसे छोटे छोटे बच्चे को लोग कत्ल कर दे रहा है। तो ये एक तरह का मिजाज अजीब बन गया है देश का और समाज के लोगों का। इसके लिए हम सिर्फ सरकार को ही दोषी न ठहराया जाए, बल्कि यह है कि सरकार अपना काम करे और कर रही है, करेगी भी। हमारी सरकार बख्शने वाली नहीं है, जो दोषियों को सजा दिला के रहेगी और जेल के सलाखों पर रहे। दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, मैं इससे इनकार नहीं कर सकता। लेकिन अफजल साहब, एक चीज तो समझनी होगी ना कि ये कोई पहला वाकया नहीं है। इससे पहले हमने देखा है इंडिको मामले में क्या हुआ था, उसके अंदर हालांकि कार्रवाई जरूर हुई है, लेकिन सवाल यही उठता है कि जो शख्स अपनी जान से चला गया, उसकी जान तो वापस नहीं आ सकती है। बिल्कुल है, जो जिनका कत्ल हो गया, जो मारे गए, जो उनके घर के साथ हम लोग की संवेदना है। लेकिन बिल्कुल सही बात कि वो वापस नहीं आ सकते। हम तो वही बात कर रहे हैं कि हर हत्या और गोली या के पीछे कुछ ऐसा रीजन होता है
कई द्वेष, कई भावना, कोई दुश्मनी, कोई जमीन के विवाद, क्या है, कौन से कारणों का पता लगा के सराखों पे भेजना सरकार का दायित्व बनता है, सरकार की जिम्मेदारी बनती है। हम इससे भाग नहीं रहे, लेकिन हम अभी भी कह रहे हैं इस बात को कि जिन लोगों ने गोलियां चलाई हैं, सबसे पहले मैं उनके घर वाले को तसल्ली देना चाहता हूँ आपके चैनल के जरिए कि अल्लाह दुआ करता हूँ कि जल्द से जल्द उससे एहतियात हो जाए और हमारी सरकार उन अपराध कर्मियों को जल्द से जल्द जेल के सलाखों में भेजे। यही मेरी प्राथमिकता होगी और उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द वो पकड़े जाएंगे। साहब, आप बहुत सही सुलझे हुए इंसान हैं और आपसे कई मरतबा हमारी डिबेट भी हुई है, बातचीत भी हुई है। मैं एक चीज़ आपसे समझना इसलिए चाह रहा हूं क्योंकि देखिएगा, अपोजिशन का काम सिर्फ सवाल उठाना है। हमने ये भी देखा है, हम चाहते हैं कि ऐसे मामलों पर सियासत बिल्कुल ना हो, ये भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर लोगों में इस तरह का खौफ का माहौल होगा, क्योंकि इंडिगो का मामला में मैं इसलिए बार बार दोहरा रहा हूँ क्योंकि वो भी हाई प्रोफाइल था और अब ये मामला भी हाई प्रोफाइल है। बीजेपी के तर्जुमान के ऊपर अगर अटैक होता है, वो जख्मी हालत में हो जाते हैं, उनको अस्पताल ले जाया जाता है, जहां पर अभी तक उनकी सिचुएशन कैसी है ये पता नहीं चल पा रहा है। ऐसे में तो सरकार के ऊपर तो, और खासतौर पर जो इंतजाम है, जो प्रशासन है, उसके ऊपर तो सवाल उठने लाजमी है कि प्रशासन का इंतजामिया का खौफ नहीं है बदमाशों में। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि देखिए, सवाल हमारी सरकार है, हमारी बीजेपी और जेडीयू की सरकार है, तो जाहिर सी बात इस तरह की घटना है तो सवाल तो मुझसे ही पूछा जाएगा और हम जवाब देने से भाग भी नहीं रहे। लेकिन हमने कहा कि हर आदमी के पीछे एक पुलिस लगाना संभव नहीं है, लेकिन क्योंकि बीजेपी के प्रवक्ता थे, पता नहीं इनको सिक्योरिटी मिली थी या नहीं मिलती। मुंगेर हमेशा सेंसिटिव एरिया रहा है, हमेशा। आप जाने मुंगेर का इतिहास आप देखिए, वहां जाकर रहने वाले हैं, वो एरिया बड़ा सेंसिटिव रहा है। और पता नहीं किस बुनियाद पे हुआ, कौन मारा, क्या हुआ, थोड़ा सा मुझे वक्त दीजिए, मैं समझता हूं कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अफजल साहब हमसे बातचीत के लिए और अपनी बात रखने के लिए। जाहिर तौर पर अब सरकार का ये कहना है कि जो भी दोषी हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा और अफजल साहब भी हमसे बता रहे हैं कि जो भी इसमें दोषी पाए जाएंगे, जो मुजरिम पाए जाएंगे, उनको बख्शा नहीं जाएगा। फिलहाल बेखौफ मुजरिमों ने जिस तरह की हरकत को अंजाम दिया है, उससे लोगों में खौफ का माहौल है। फिलहाल सदर अस्पताल में असफर शमसी का इलाज चल रहा है। दानिश रिजवान जी हमारे साथ हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा से जुड़ रहे हैं। दानिश रिजवान जी, मुंगेर में बीजेपी तर्जुमान अफजल शमसी को गोली मार दी जाती है, जख्मी हालत में उनको सदर अस्पताल ले जाया गया है। सबसे पहले आपकी रिएक्शन जानना चाहूंगा, बिहार का लॉ एंड ऑर्डर कैसा है? जी देखिए, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर तो हमने पहले भी कहा है और अभी कह रहे हैं कि सरकार काम कर जनवरी तक करने की बातें हो रही है कि अब तमाम लोग। दानिश जी से हमसे बातचीत नहीं हो पा रही है, फिर से जुड़ने की हम कोशिश करेंगे। दानिश रिजवान हमारे साथ जुड़े थे हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा से और वो भी अपनी बात रख रहे थे, लेकिन टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से उनसे बात नहीं हो पा रही है। फिलहाल इवनिंग कॉलेज के पास असफर शमसी को गोली मारी गई है और सदर अस्पताल में फिलहाल असफर शमसी का इलाज चल रहा है। बीजेपी के तर्जुमान हैं और कई बार हमारे साथ डिबेट में भी वो बात करते हुए नजर आए हैं और उनको इस वक्त गोली मारी गई है। मुंगेर में बीजेपी के तर्जुमान हैं असफर शमसी, उनको गोली मारी गई है, जिनका सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। इवनिंग कॉलेज के पास ये वारदात को अंजाम दिया गया है। दरअसल बिहार में जिस तरीके के एक के बाद एक वाकयात सामने आ रहे हैं, उसको लेकर खासतौर पर अपोजिशन तो सवाल उठा ही रहा है और एक जो तमाम वहाँ के जो मकामी लोग हैं वो भी खौफ के माहौल में हैं कि इस तरह से आए दिन जो हमले किए जा रहे हैं उससे लोगों में खौफ का माहौल है। फिलहाल सदर अस्पताल में असफर शमसी का इलाज चल रहा है। बेखौफ बदमाशों ने असफर शमसी को गोली मारी है। हालांकि अभी इसकी वजूहत पता नहीं चली है, क्योंकि अफजल अब्बास साहब से हमारी बात हुई है, उनका ये कहना है कि इसकी वजूहत तलाशी जा रही है कि आखिर इसके पीछे की क्या वजूहत है, किन रीजंस से गोली मारी गई है, क्या कोई पुरानी रंजिश है या फिर किसी ने किसी और वजह से यहाँ पर पॉलिटिकली इस मूवमेंट को अंजाम दिया है, इस वारदात को अंजाम दिया है। ये सब तहकीक का सब्जेक्ट है और तफ्तीश में पता चलेगा। फिलहाल जो पुलिस है वहाँ पर मौके पर पहुँची हुई हैं और आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। सदर अस्पताल में असफर शमसी का इलाज जारी है और जो तमाम लोगों की जो भीड़ है वो यहाँ पर इकट्ठा हो गई है। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं, लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। बिहार में इस वक्त बदमाश बेखौफ है और चाहे वो किसी की भी पार्टी की सरकार रही हो, इसमें सबसे अहम ये हो जाता है कि लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने के लिए मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ऐसे में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि इन बदमाशों पर लगाम लगाई जाए। बेखौफ बदमाशों ने बीजेपी के तर्जुमान के ऊपर हमला किया है, उनको गोली मारी है और वो जख्मी हुए हैं। इवनिंग कॉलेज के पास असफर शमसी को गोली मारी गई है। फिलहाल असफर शमसी का सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। दानिश रिजवान जी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ रहे हैं। दानिश रिजवान जी, अपनी बात रखिएगा।
पूरे मामले को लेकर हमारी बातचीत हुई है पुलिस हेडक्वार्टर में। डीजीपी साहब ने तरीके से कहा है कि जो भी दोषी हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। हम कार्रवाई कर रहे हैं, छापेमारी चल रही है। अभी हमारी प्राथमिकता है कि किसी भी सूरत में अफजल शमशी साहब का इलाज अच्छे से हो, ठीक होकर घर पे चले आए। लेकिन एक चीज बहुत साफ है कि लॉ एंड ऑर्डर के मामले में हम बहुत सख्त है, कार्रवाई कर रहे हैं। सर कितनी सख्ती से कार्रवाई हो रही है? मुंगेर मामले में भी हमने देखा है। जी देखिए, सख्ती की बात जहां तक रही है, अपराधियों को लेकर के अभी हम शिनाख्त कर रहे हैं। एसपी मुंगेर एसपी से भी हमारी बातचीत हुई है। उन्होंने कहा है 2 घंटे के अंदर अपराधी गिरफ्तार कर दिए जाएंगे। 2 घंटे में आप गिरफ्तारी का दावा कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से इंडिगो के मैनेजर के मामला आया था उसमें अभी तक क्या कार्रवाई हुई है वो सबके सामने जगजाहिर है। देखिए, इंडिगो के मैनेजर का मामला कुछ अलग है और इनका मामला कुछ अलग है। वो पूरी तरीके से ब्लाइंड केस है। अभी 12-14 एंगल पे उसमें जांच चल रही है। लेकिन इनके मामले में कहा जा रहा है कि शिनाख्त हो गई है, 2 घंटे के अंदर उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी। किन लोगों के ऊपर शक जाहिर किया जा रहा है? देखिए, ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है और कोई भी पुलिस ऑफिसर इस पार्ट को क्लोज नहीं करता है कि किनके ऊपर में शक है और क्या हो रहा है। ये जरूर इंश्योर किया गया है कि जल्दी हम उन तमाम आरोपियों को गिरफ्तार कर लेंगे। लेकिन सर सवाल ये उठ रहा है ना कि बीजेपी जेडीयू मिलकर सरकार चला रही है और बीजेपी के तर्जुमान के ऊपर अगर हमला होता है तो ये तो सोचने का सब्जेक्ट है ना। ये बेशक ये सोचने वाला सब्जेक्ट है और इसको लेकर के हमने पहले भी कहा है कि हम लोग उस पूरे मामले की रिव्यू करेंगे कि आखिर ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, कहां से कमियां रह गई हैं। क्योंकि देखिए, हमारे लिए हमारे अलायंस का स्पोक्स पर्सन हो या फिर प्रदेश का की आम आवाम हो, हम सबको बराबर मान के चलते हैं। हमारे लिए ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है कि हमारी पार्टी का स्पोक्स पर्सन है वही इंपॉर्टेंट है, आम आवाम जो है वो इम्पोर्टेंट है। हमारे लिए बिहार के हर लोग इम्पोर्टेंट हैं। तो उसी इम्पोर्टेंस के हिसाब से हम केस को देख रहे हैं और उसी आवाम के लिए मैं सवाल कर रहा हूं सर कि वो आवाम कैसे बेखौफ होकर मुंगेर में घूम सके जब बीजेपी का खुद का तर्जुमान यहां पर सुरक्षित नहीं है, महफूज नहीं है। देखिए, कुछ कमियां जरूर हुई हैं, इस चीज को हम मानते हैं और जिसका नतीजा है कि इस तरह की वारदात हुई है। लेकिन फिर भी हम पूरी तरीके से ये नहीं कह सकते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर में हम पूरी तरह से फेल हैं। हम देख रहे हैं मामले को। एसपी ने इंश्योर करा है, डीजीपी साहब ने इंश्योर करा है कि हम जल्द ही इस पूरे केस का उद्भेदन कर देंगे और कौन से लोग शामिल हैं उसको गिरफ्तार कर देंगे। क्या मुंगेर का इंतजामिया इस बात को तस्लीम करेगा कि उनसे लूपहोल्स कहीं पर रहे हैं, कहीं पर चूक हुई है जिसकी वजह से ये वाकया हुआ है, ये वारदात हुई है? देखिए, चूक हुई है तभी घटना घटी है, तभी गोली लगी है। चूक तो हुई है, इस चीज को हम एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन उस चूक के बाद में कार्रवाई भी कर रहे हैं। हम जल्दी लोगों को गिरफ्तार करेंगे जो आरोपी हैं। और हमारा पहले है कि इन्वेस्टिगेशन से पहले शमशी साहब ठीक हो जाए, ठीक से घर आ जाए, ये ज्यादा उस पर भी हम लोग फोकस कर रहे हैं। लेकिन जो एक्यूज्ड हैं केस के, जो आरोपी हैं जिन्होंने मारा है, उनको शिनाख्त करके हम जल्दी गिरफ्तार कर लेंगे। एक चीज आपसे समझना चाहूंगा दानिश रिजवान साहब कि असफर शमशी साहब के बारे में या उनके अहले खाने से कोई बातचीत हो पाई है आपकी कि किस तरह की फिलहाल उनकी तबीयत है? उनके बेटे को मैं से बातचीत हुई है और चीजें ठीक है, दुरुस्त हैं। इंशाल्लाह वो जल्दी घर आ जाएंगे। इंशाल्लाह उम्मीद करनी चाहिए कि वो जल्दी ठीक हो जाएंगे। लेकिन एक चीज और समझना चाहूंगा आपसे यहाँ पर कि जो लोग हैं इस वक्त उन्होंने तो खौफ है ही और उसको आप ठीक भी करा लेंगे। आप कह रहे हैं कि इंतजामिया जो है जल्दी उनको गिरफ्तार करेगा, लेकिन अपोजिशन का ये कहना है कि बिहार के अंदर लॉ एंड ऑर्डर जो है वो बिल्कुल ध्वस्त हो चुका है, धज्जा उड़ रही है, फिर चाहे वो इंडिगो का मामला हो या फिर अब बीजेपी के तर्जुमान के ऊपर ही हमला किया गया हो। देखिए, अपोजिशन को कोई काम नहीं बचा है। अपोजिशन के नेताओं से बस मेरी इतनी इल्तजा है कि जेल में बैठे उनकी पार्टी के जो वर्कर हैं और जो सड़क पर घूम रहे हैं उनके लोग हैं, सिर्फ वो उनको समझा देंगे ना तो बिहार का 60 से 70% क्राइम ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। ये बिहार के आम आवाम को पता है कि कौन से लोग अपराध में शामिल है और कौन से लोग ज्यादातर अपराध को बढ़ावा देते हैं, किन्होंने अपराधियों को अपनी पार्टी में रखा हुआ है। तो ये बताने की जरूरत नहीं है। हम काम करने पे यकीन रखते हैं, हम भाषण देने में यकीन नहीं रखते हैं। तो हमारी जो सरकार है वो काम कर रही है और हमने पूरी तरीके से पूरी ताकत, पूरी मुस्तैदी से काम कर रहे हैं और पूरी ताकत लगा दी है कि जो भी इस तरह के लोग हैं उनको गिरफ्तार करके हम जेल भेजें। आपका इशारा किनकी तरफ है? हमने आपको कहा विपक्ष की तरफ है। विपक्ष की तरफ है। विपक्ष के लोग अगर सिर्फ ये भाषणबाजी कर रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर खराब हो गया है, अपराधी बढ़ गए हैं, तो अपराधी बढ़ गए हैं, लॉ एंड ऑर्डर खराब हो गया, तो मैं तो ये कह रहा हूँ ना कि अपने वर्कर को भी पहले समझा दे। कई केसेस का उद्भेदन होता है, पता लगता है कि राष्ट्रीय जनता दल के लोग शामिल हैं, कांग्रेस के लोग शामिल हैं, लेफ्ट पार्टीज के लोग शामिल हैं, कई मामले ऐसे सामने आ रहे हैं। तो हमने इसी तरह सारे लोग अगर अपनी तरफ से अपने लोगों को समझाएं तो लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त हो जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए। दानिश रिजवान जी आपका स्पोक्स पर्सन जुड़े थे हमारे साथ हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के, और उनका सीधे तौर पर कहना है कि इंतजामिया से बात हुई है और विद इन 2 आवर्स ये मामला सुलझा लिया जाएगा और पता चल जाएगा कि आखिर मुलजिम कौन है और उसके बाद ही उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तो बिहार में मुंगेर में बीजेपी तर्जुमान असफर शमशी को गोली मारी गई है।
इवनिंग कॉलेज के पास असफर शमसी को ये गोली मारी गई है। और अभी जो हमारे साथ जुड़े हुए थे दानिश रिजवान जी, उनका ये कहना है कि उनके बेटे से उनकी बात हुई है और अभी फ़िलहाल वो सेहतयाब बताए जा रहे हैं, लेकिन अभी इलाज जारी है सदर अस्पताल में। मुंगेर में बीजेपी के तर्जुमान असफर शमसी को गोली मारी गई है और इस वारदात के बाद लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल उठ रहे हैं। इवनिंग कॉलेज के पास असफर शमसी को गोली मारी है, फिलहाल इलाज चल रहा है उनका। पार्टी के तर्जुमान हैं असफर शमसी, कई बार डिबेट में भी वो हिस्सा लेते हैं और अपनी बात रखते हैं, पार्टी की जो बात है वो मीडिया प्लेटफॉर्म पर रखते हैं। फिलहाल मुंगेर में जो कानूनी निज़ाम है उसको लेकर जो सवाल है वो उठाए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि जब खुद बीजेपी पार्टी का तर्जुमान ही सुरक्षित नहीं है तो आम आवाम अपने आप को किस तरीके से महसूस करेगी। लिहाजा जल्द से जल्द कार्रवाई का मुतालबा किया जा रहा है। और अब इवनिंग कॉलेज के पास जो असफर शमसी को गोली मारी गई है उनका सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। उनके सेहत के लिए सभी लोग दुआ कर रहे हैं। तस्वीरें भी सामने आई हैं, तस्वीरें अपने नाज़रीन को दिखा रहे हैं। बेखौफ मुजरिमों ने बीजेपी तर्जुमान पर हमला किया है और इस हमले में वो ज़ख्मी हुए हैं। गोली मारी गई है और गोली लगने से वो ज़ख्मी हुए हैं। फिलहाल इलाज के लिए सदर अस्पताल में असफर शमसी को लाया गया है, यहाँ पर उनका इलाज चल रहा है। उनके बेटे यहाँ पर मौजूद है, तमाम अहले खाना अस्पताल में मौजूद है और तमाम पॉलिटिकल लीडर्स भी यहाँ पर मौजूद हैं। फिलहाल कानूनी निज़ाम को बनाए रखने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर को संभालने के लिए पुलिस इंतज़ामिया मुस्तैद हो चुका है और जल्द ही धरपकड़ शुरू की जा रही है। मुंगेर से यह खबर, जहां बीजेपी के तर्जुमान पर इवनिंग कॉलेज के पास गोली मारी गई है। असफर शमसी नाम है जो कि बीजेपी के तर्जुमान हैं। वो इस वक्त सदर अस्पताल में मौजूद हैं जहां उनका इलाज चल रहा है। मुंगेर ये वो इलाका है जहां पर जो आपराधिक इतिहास है वो रहा है लोगों का। जो तमाम लोग हैं वो इस तरह की वारदातों को अंजाम देते हैं। तो इवनिंग कॉलेज के पास असफर शमसी को गोली मारी गई है। सदर अस्पताल में असफर शमसी का इलाज जारी है। बिहार में बेखौफ बदमाशों ने असफर शमसी को गोली मारी है। मुंगेर में बीजेपी तर्जुमान असफर शमसी को गोली मारी गई है। इवनिंग कॉलेज के पास असफर शमसी को मारी गई है गोली और सदर अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। पुलिस इंतज़ामिया मुस्तैद हो चुका है और जगह जगह पर छापेमारी की जा रही है और जो मुजरिम हैं उसको पकड़ने की कोशिश की जा रही है। मुंगेर में बीजेपी तर्जुमान असफर शमसी को गोली मारी गई है, यह खबर मिल रही है और इस वक्त वहां पर अफरा तफरी का माहौल है। अस्पताल के बाहर भी हज़ारों की तादाद में लोग पहुंच चुके हैं, उनके चाहने वाले भी वहां पर मौजूद है और सब उनकी सेहतयाब होने की दुआ कर रहे हैं। बदमाश बेखौफ है और उन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया है। इवनिंग कॉलेज के पास असफर शमसी को गोली मारी गई है, इलाज जारी है। सदर अस्पताल का ये वाक़या है जहां पर इस वारदात को अंजाम दिया गया है। सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। इवनिंग कॉलेज के पास इस वारदात को अंजाम दिया है असफर शमसी, बीजेपी के तर्जुमान, उनको गोली मारी गई है। इलाज फिलहाल चल रहा है। बताया जा रहा है कि शहर के इवनिंग कॉलेज के पास गोली मारी गई है और ख़ास तौर पर मुंगेर जैसे इलाके में जब मुजरिम बेखौफ हो तो उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठने लाजमी हो जाते हैं।